वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आपको पता है कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 11th की परीक्षा के लिए जो टर्म 2 की ली जाने वाली है उसके लिए मॉडल सेट जारी कर दिया। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के मॉडल सेट 1, सेट 2 और सेट 3 यानी जो 3 सेट जारी किया गया है उसके 1 अंक वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी, लेकिन आपको 19 प्रश्नों को हल नहीं करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के जो प्रश्न हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी 1 से 7 तक जो प्रश्न है उस 7 में से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 1 अंक, यानी 5 प्रश्न 1 अंक का कुल हो गए 5 अंक। उसके बाद कह रहा प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक, यहाँ भी 7 प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है, यानी यहाँ भी आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है और अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है आपको, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, यानी यहाँ पे आपका टोटल हो गया 15 अंक। इसी तरह से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक, यानी 15, 16, 17, 18 और 19, यहाँ 5 प्रश्न मिलेंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल और केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 5 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी यहाँ पे भी आपका हो गया 15, यानी कुल मिलाकर आपका हो गया 5, 15 और 15, यानी 35 अंक का जो है सो आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों का हम लोग अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेट 1 जो है उसका जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखें। वैसी 2 नदियाँ जो अरब सागर में आकर गिरती है उसके नाम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और तापी। देखिए, तापी को ताप्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए, जो नदियाँ वगैरह होती है, आपको पता है कि नदियों का जो क्षेत्र है वो अपवाह क्षेत्र कहलाता है और नदियों के जाल को ही क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांगर क्या है? ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। देखिए, नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है, बाढ़ के समय में नदियाँ जो है सो अपने आसपास के क्षेत्रों में जल को फैला देती है और जब वह जल वापस से जो है सो ढल करके नदियों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए हुए गाद वगैरह को, मृदा वगैरह को यहीं इस क्षेत्र में छोड़ देती है। तो हर साल जिस क्षेत्र में नई मृदा का जमाव होता है उसे खादर कहा जाता है और इससे दूर वाला क्षेत्र जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है हम लोगों का, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को लिखें। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगला प्रश्न है हमारा सारगैसो सागर क्या है? इसका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए, उत्तर की क्षेत्र की तरफ जो अटलांटिक महासागर है उसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी अगर आप इसको देखें
तो इस क्षेत्र में इस एरिया में यानी कि पश्चिमी देशांतर और उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में जो जल क्षेत्र पाया जाता है वो बहुत ही स्थिर और शांत है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जल संभर से आप क्या समझते हैं। तो छोटी नदियों तथा नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। देखिए छोटी नदियाँ और जो नाले में जो जल का प्रवाह होता है उन सभी क्षेत्र को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 7 प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर आपको जो है सो 2 नंबर में देने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट 2 का पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है। इसका सही उत्तर होगा मारियाना गर्त। मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। नेक्स्ट है लोकटाक होगा, लोकटाक झील किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर होगा लोकटाक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत के पास आपको पता होगा 2 द्वीप समूह है जिसमें एक जगह पे जो है सो जीवित ज्वालामुखी देखने को मिलता है और एक जगह पे मृत ज्वालामुखी। तो जो जीवित ज्वालामुखी वाला द्वीप है उसका नाम है बैरन आइलैंड यानी बैरन द्वीप, और जो मृत ज्वालामुखी का द्वीप है उसका नाम है नारकोंडम द्वीप। और ये दोनों द्वीप भारत के द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु कैसी है। तो ध्यान दीजिएगा भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर गर्मी का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर जो है सो मानसून के प्रवेश के कारण इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत ही आसान जवाब है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस कह सकते हैं कि खनिज की उपस्थिति के कारण होता है। तो सही उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। आपको पता है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट 2 घाट हैं भारत में। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग सेट 3 की ओर बढ़ चुके हैं। सेट 3 का हमारा जो पहला प्रश्न है उसका नाम है, पहला प्रश्न है हमारा महासागरीय जल की औसत लवणता। देखिए महासागरीय जल की लवणता की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 1 किलोग्राम जल में नमक की जो मात्रा पाई जाती है, जितना ग्राम नमक पाया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं महासागरीय जल की लवणता। तो ध्यान दीजिएगा महासागरीय जल की औसत लवणता 35 होती है, यानी 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण पाया जाता है यानी नमक पाया जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर होगा पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही उत्तर होगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि 29 राज्य हो चुके थे तेलंगाना के निर्माण के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया जिसकी वजह से फिर से 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे। जम्मू और लद्दाख
के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन फिर से दमन दीव और दादर और नगर हवेली को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी वजह से पुनः से 9 से फिर क्या हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखें। थाल घाट, भोर घाट, ये 2 प्रमुख दर्रे हैं पश्चिमी घाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सही उत्तर होगा नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए उद्गम स्थान कहाँ है तो सही उत्तर होगा अमरकंटक पठार। चलिए, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य भूभाग के तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और अगर इसमें द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें हम लोग 3 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे, जिसमें सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग 5 अंक वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे। इस तरह से हम लोगों का सारा सेट भी कवर हो जाएगा और जो है सो हम लोग अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर भी देख लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।